तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज को हम बात करने वाले हैं जो क्लास 10 का वीकली टेस्ट हुआ था 28 सितंबर को। आज को उसका जो हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, ठीक है। आंसर की देखने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन से देखेंगे कि कैसे आ रहा है, कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबको इस तरह का ही फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस तरह सब बताएंगे। तो हम लोग को चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 का हुआ था आज को, 20 वीडियो पर देखेंगे। और मैथ का 90 मिनट का समय मिला था, 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे तो आपका पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसका क्या होता है, देखो इसका जो होता है ना मानक रूप कौन सा हो रहा है, बोल रहा है, ठीक है। कौन सा बोल रहा है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका देखिए एक उदाहरण भी देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार रहता है ना। इससे 3 को 3 गुना कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर 3 1 जो 3 हो जाएगा, होता है ना। इसी प्रकार का ये जो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व अभी किससे, गुणनखंड विधि से। तो उसी प्रकार का समझ गए, एक एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। आपका क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधि का उपयोग द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किया जाता है। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है। गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र का उपयोग, पूर्ण वर्ग विधि, उपयुक्त सविधि। कौन सा, देखो गुणनखंड विधि तो क्या किया जाता है। जैसे कि 3x स्क्वायर था ना, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे देखो इसको द्विघात समीकरण मतलब इसको इससे गुना करेंगे, उसके बाद इसको तोड़ेंगे, इस प्रकार का, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार जो होता था द्विघात तोड़ तोड़ के करेंगे। लास्ट यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है। 3x कॉमन लेंगे तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा। इस प्रकार कॉमन लेके करता है, इसको होता है द्विघात ये मतलब गुणनखंड विधि। और द्विघात सूत्र क्या होता है, जैसे डी पहले निकाल जाता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसके बाद एक कि इसी के साथ अब ये निकाल लेंगे तो उसके बाद मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। और पूर्ण वर्ग विधि, इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए उपयोग तो सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको मान निकालने के लिए सबसे पहले ना आपको यहाँ पर क्या करना है, डी निकालना है, डी। तो डी निकालने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या है, 2 जो है ना पहले वाला ये ए हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ठीक है। तो डी इक्वल टू बी कितना देगा, -4, कितना देगा, -4 का होल स्क्वायर कर देंगे एंड माइनस कर देंगे 4ac। ए कितना देगा, 2। यहाँ पर देख सकते हो 2 दिया हुआ है, 2 और गुना में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका 4 का स्क्वायर कितना था, 16, माइनस 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो 16 कर देंगे, ठीक है। तो 16 में से 16 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। तो डी बराबर आ जाएगा 0। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहा था 4 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। मूल निकालने बोल रहा है, ठीक है। इसका मूल हम कोई भी समय एक ही विधि से निकालते हैं, तो हम लोग गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालते हैं, ठीक है। देखो 3x स्क्वायर कर देते हैं माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ पर जो है ना, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको यहाँ से कर देंगे तो 3 इंटू 2 हो जाता है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। और 3 दूना 6 ही हो रहा है ना, तो इसको गुणनखंड विधि से कर देते हैं। 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ से पर हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर ले सकते हैं आपका 3x कॉमन ले सकते हैं।
ठीक है। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, x माइनस 1। और क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ना -2 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो एक आ जाएगा आपका 3x 3x माइनस 2, और एक आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करते हैं, अब जो है ना दोनों को 0 कर देंगे, तो 3x प्लस यहाँ को इसको थोड़ा इरेज कर देते ऊपर वाला। ठीक है, देख सकते हो इरेज हो गया है। अब इसका लिखते हैं कि यहाँ पर होगा क्या। ठीक है, देखो क्या करेंगे, देखो 3x है तो 3x जो है ना 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे। दोनों का बराबर 0 है तो 0 कर देंगे और बीच में एक दागे खींच देंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। एक आएगा 2/3 और एक आएगा, तो x बराबर -1। तो कितना आएगा, एक आएगा 2/3 और एक आएगा -1। ठीक है, 2/3 और -1 कौन सा है, ऑप्शन 1 सी इज द करेक्ट आंसर, 2/3 और -1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 एक मूल 3 है, तो के का मान क्या होगा। देख सकते हो एक मूल जो है ना के, एक मूल दे दिया है 3। तो हम लोग जो है ना कोई भी समीकरण रहता है तो उसका हम लोग निकालते हैं एक्स वाई का मान। तो यहाँ पर एक्स का मान ही दे दिया है 3। ठीक है, एक्स का मान 3 दे दिया है, तो इसको बैठा दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 एंड प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5×3 = 15 इक्वल टू के। तो अगर 15 में से 9 कट जाएगा तो कितना हो -6, कितना हो गया -6 हो गया, क्योंकि माइनस का पावर बड़ा है तो -6 इक्वल टू के हो जाएगा। तो के बराबर हम लोग की यहाँ पर के जो है, तो के बराबर यहाँ पर सॉरी के बराबर का इधर है नहीं है, इधर है, के को इधर लाएंगे तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस के हो जाएगा, तो के माइनस माइनस काटेंगे तो के बराबर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस है, इक्वल टू 0 है, ये है। ठीक है, तो के बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। 6 का नंबर इस प्रकार का था, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में देख सकते हो, समांतर श्रेणी कब कहेंगे, जब सभी वो लोग से जो है ना जिसका क्या रहेगा सार व अंतर बराबर जिसका रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसका सार व अंतर देखते हैं, तो यहाँ पर 3 में से 1 घटा देंगे, पहले कितना आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ रहा है। देख सकते हो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक ही समांतर श्रेणी में नहीं है। बी को देखते हैं, 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 2 आएगा, और ये और 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ रहा है, 2 2 इसी प्रकार 2, ये सभी का अगर माइनस करते हैं 2 2 आ रहा है, तो इसीलिए जो है ना ये ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर, ये समांतर श्रेणी में। इसको भी देख लेते हैं, ये 9 में से 3 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6, और 81 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो मतलब बराबर नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। उसका देख सकते हो 2 में से 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 1 आ रहा, बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 2 2 2 2 बराबर आ रहा है, 2 2 आते रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र होता है। nवें पद का सूत्र मतलब होता है ना, nवें पद को कहते हैं हम लोग an, अंतिम पद को भी कहते हैं an ही कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम पद को भी an कहते हैं और nवें पद को भी an कहते हैं। तो an का सूत्र क्या होता है, an इक्वल होता है a + n-1d, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, यही हो जाएगा। चलो एंड देख सकते हो 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, हाँ 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 का सार्वंतर होगा। ठीक है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर बराबर हम लोग जानते हैं सार्वंतर डी, और सार्वंतर को डी बोलते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है a2 - a1, a2 - a1, तो a2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 -3/2, इसको घटा देंगे तो 2 बच जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 हो जाएगा, 1 - 2, जिसको घटा देंगे तो -2 सॉरी यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, 3 में से 1 घटा देंगे तो -2/2 हो जाएगा, तो -1, कितना आंसर हो जाएगा -1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समांतर श्रेणी में पहला पद मतलब ए इक्वल टू 2, ए दे दिया हम लोग का 2 और डी दे दिया आपका 3, तो क्या हो रहा है A4 निकालना हो रहा है। मतलब फोरवा पद क्या होगा, तो फोरवा पद मतलब A4 बताओगे कितना होता है। A4 बराबर होता है A+3D, ये होता है A4 का सूत्र। तो A4 बराबर लिख सकते हैं हम लोग A+3D मतलब 2+3 × 3। तो A4 लिख सकते हैं हम लोग 2+3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9। तो A4 लिख सकते हैं 9 और 2 मिलके कितना होता है 11। तो 11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यदि किसी समांतर श्रेणी में 7वां पद 25 है और 10वां पद 34 है तो सार्वंतर क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है 7वां पद मतलब A7 बराबर दिया हुआ है 25 और 10वां पद A10 दे दिया आपका 34, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं A+6D इक्वल टू 25, ये हो जाएगा समीकरण 1। और इसको लिख सकते हैं हम लोग A+9D इक्वल टू 34, इसको लिख सकते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पर हो जाएगा A+6D इक्वल टू 25 और यहाँ पर हो जाएगा A+9D बराबर 34। तो यहाँ पर सिंबल सब घटाने पर लिख दीजिएगा, प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा। और यहाँ पर 9 में से अगर 6 कट जाएगा तो कितना होगा 3D बचेगा। और 34 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। कितना सिंबल देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, दूसरा रंग से बता देते हैं। सिंबल देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का है, माइनस का सिंबल बड़ा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का सिंबल बड़ा है। तो माइनस माइनस कटिंग, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9/3। तो 9/3 मतलब होता है आपका 3, तो डी बराबर हो जाएगा 3। सार्वंतर भाई बोला था, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो तो चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। किस प्रकार होगा इसका सॉल्व कैसे करना था, ठीक है। मूल निकालने बोल रहा है, तो मूल निकालने के लिए आप कुछ भी विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग पहले एक बार गुणनखंड विधि बताए, तो आप लिखते हैं द्विघाती सूत्र से करते एक बार, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र से किस प्रकार करेंगे, तो द्विघाती सूत्र से करने के लिए सबसे पहले आपको डी निकालना होगा। तो डी बराबर कितना होता है B² - 4AC होता है, ठीक है। तो b कितना दिया हुआ है, b देख सकते हो आपका 1 है, तो -1 का स्क्वायर -1 का -4AC। दूसरा कलर कर देते हैं येलो 4AC, ठीक है। सॉरी 4AC नहीं होगा, एक मान के देख सकते हो 6 दिया हुआ है और c का मान दे दिया हुआ है -2, ठीक है। तो हम लोग d बराबर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कितना है 1 - 4, 4 2 8 8 6 4 24 और 24 8 2 48 माइनस माइनस प्लस, रुको यार, माइनस माइनस प्लस 4AC 6 4 24 24 2 48 माइनस माइनस प्लस, तो 48। तो डी बराबर हो जाएगा आपका 49। इस प्रकार का होगा यार, देखते हैं डी बराबर 49 होगा, ठीक है। ठीक है चलो देखते हैं इसमें करके, ठीक है। तो आपका उसके बाद होता है द्विघाती सूत्र है x = -b प्लस माइनस √d/2a। तो x बराबर लिख दीजिएगा, कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -b मतलब कितना होता है -b का मतलब क्या होता है -b मतलब यहाँ पर देख सकते हो b का मान कितना है माइनस 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 प्लस हो जाएगा एंड d का मान हो जाएगा आपका 49। यहाँ पर 0 आना था यार, ठीक है। इसका जो आंसर निकल गया है ना, आंसर कितना आएगा, इसका आंसर लगभग आएगा ना आपका 7 एंड इसी प्रकार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 49 लिख देते हैं, थोड़ा गड़बड़ी लग रहा क्वेश्चन पे, ठीक है। तभी देखते हैं 2 गुना ए कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ 6, तो
तो एक्स बराबर लिख देंगे आपका, एक बार एफ प्लस देंगे तो प्लस देंगे तो 14 कितना 7 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 को अगर करेंगे तो 8/4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। 3/4 आएगा एक है, और एक आ जाएगा आपका, एक में से 7 में से एक घटा देंगे तो कितना अच्छा है 6। तो 6/2 मतलब एक 2 आएगा और एक बार 3, एक 2 आएगा और एक आएगा 2/3। एक आएगा आपका 2 और एक आएगा 2/3। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आएगा आंसर, ठीक है। चलो एक आएगा, इसका आंसर बोल देते हैं। एक आएगा 2, एक आएगा 3/2, ठीक है। इतना बड़ा विधि कर दिए, नहीं करना था इतना बड़ा। इसका तो उसके बाद समांतर श्रेणी 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है, ठीक है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर एक कितना दिया हुआ, ए बराबर देख सकते हो 2 दिया हुआ है, और डी बराबर देख सकते हो 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 2 घट देंगे तो 5 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है 10वां पद ज्ञात कर रहे थे। 10वां पद मतलब 18 बराबर है व्हाट, और तो 18 मतलब n बराबर दे दिया आपका 10, n बराबर 10। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर देखो क्या कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाने, ए एन में क्या होता है 10 दे दिया, 18 निकालने को रहता है। 18 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 18 बराबर होता है आपका ए प्लस एन ए लिख देते हैं। ए एन का होता है यहाँ पर ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 18 लिख सकते हैं आपका कितना होगा 10 मतलब 2 प्लस 9 में से 10 में से एक घटा देंगे और डी कितना हो जाएगा 5। तो आप लोग 18 लिख सकते हैं आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 9, ये इतना कितना 9 गुना 5, 9 5 45, तो 45। तो आपका 18 लिख सकते हैं आपका 2 प्लस 45 मतलब कितना आ जाएगा 18 बराबर आ क्या आ जाएगा 47। कितना आ जाएगा 47, 18 47। तो 47 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हो इस प्रकार था 2x² माइनस 2√2x + 1 द्विघाती सूत्र द्वारा उपयोग किया। तो द्विघाती सूत्र ऐसे निकालेंगे, पहले डी का सूत्र लगा देंगे, डी इक्वल टू b² - 4 ऐसे लगा देंगे, और एक लगा देंगे आपका एक्स वाला था। एक्स इक्वल टू क्या होता है -b + -√d/2 ये होता है। तो इसको निकालेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा आपका, लास्ट में आएगा ना, लास्ट में निकल के आएगा आपका √2/2 आंसर इसी प्रकार कुछ आएगा, ठीक है। समथिंग इसी प्रकार आएगा, याद थोड़ा सॉल्व किए थे भूल गए थोड़ा, ठीक है। इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। एंड 24 नंबर 40 नंबर क्वेश्चन था समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है। तीसरा पद मतलब A3 दे दिया है 5 और दे दिया है A9 बराबर A7वां पद बोल रहा है, ठीक है। तो A7 दे दिया है आपका 9। तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग A + 2D = 5 और A + 6D = 9। ए कट जाएगा, सिंबल चेंज कट जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा -4 A -D, यहाँ पर हो जाएगा -4 माइनस कटिंग। तो D बराबर हो जाएगा 4/4 मतलब हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है 1। एंड देख सकते हो 15 नंबर इस पर क्वेश्चन था, इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा इसी प्रकार। इसका भी है ना, ये आएगा आपका मूल आएगा, क्या आएगा मूल आएगा वास्तविक आएगा, वास्तविक 0, डी बराबर आएगा आपका 0 और एक्स वाला फॉर्मूला लगा के इसको कर दीजिएगा, ठीक है। तो डी बराबर 0 आएगा और एक्स का फॉर्मूला लगा के कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आपका आएगा वास्तविक बनेगा, ये प्रकृति कैसा हो जाएगा यहाँ देख सकते हो। द्विघात समीकरण इतना का विविधता ज्ञात कीजिए और उसमें मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान हो जाएगा, 0 है तो समान हो जाएगा, और इसका इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार सूत्र वाला। उसके बाद इसको देखो 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या, तो 2 अंकों की पहले संख्या कितना होता है 12, तो उसके बाद 15, उसके बाद 18, 3 अंक से ये सब क्या होता है विभाज्य होता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं 21, उसके बाद ऐसे ऐसे 99 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकेंगे क्या बोल रहे हैं 2 अंकों की कितनी संख्या,
दो अंक कितना संख्या निकालने के लिए आपको ए एन का फॉर्मूला लगा देगा। तो ए प्लस मतलब 12 प्लस n-1 मतलब एन कितना देगा, एन आपका दे दिया है, एन नहीं निकाला है आपको, ए एन दे दिया हुआ है, ठीक है, ए एन दिया हुआ है, ठीक है, 99 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, 99 ए एन दिया हुआ है 99, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। तो 12 लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस कितना, एन तो दिया नहीं, n-1 डी का मान कितना दिया, 15 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो 12 आ जाएगा प्लस 3n हो जाएगा और -3, इसको देखो इधर से घटा देंगे तो 90 हो जाएगा और 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 बचेगा और प्लस 3n यहाँ पर 99 हो जाएगा, घटाने के बाद 90 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 99 इसको 9 इधर 9 वाला है, इसको 99 -3 9 कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा बराबर 3n। तो 90 में से करना है तो 90 हो जाएगा और यहाँ पर n जो गुना में है इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे तो 30 आएगा, कितना आएगा 30। तो कितनी संख्या विभाज्य है, तो क्या हो रहा है, 2 अंकों की 30 संख्या 3 से विभाज्य है, ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह का वीडियो आता रहता है। चलो बाय।